श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और इस साल के आखिरी महीने की दूसरी तारीख और तीसरी तारीख को आपको क्या उपाय करने हैं, कौन से उपाय करने हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, साल का आखिरी महीना बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी साल के आखिरी महीने में जो चीज़ें आप करते हैं, जो उपाय आप करते हैं, उनका फल आपको अगले महीने मतलब अगले साल जाकर मिलता है, जो कि नए साल जाकर मिलता है। ठीक है, नए साल में जाकर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2 दिसंबर मतलब शनिवार का दिन और 3 दिसंबर मतलब रविवार का दिन, इन दोनों ही दिनों के कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी कथाओं में यहाँ पर बताए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस शनिवार के दिन करना है, 2 दिसंबर 2023 के दिन करना है। और माताओं बहनों को विशेष रूप से इन उपायों पर ध्यान देना है क्योंकि वही एक ऐसी होती हैं जो कि उपाय को सही तरीके से करती हैं और उनको उपाय को करने से उनके पूरे घर को फल भी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपके घर में लक्ष्मी जी को बढ़ाने के लिए, मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन को बढ़ाने के लिए करना क्या है इस दिन आप लोगों को कि आपके घर के आसपास जो भी एक पीपल का पेड़ हो, आपको वहाँ पर जाना है। किस समय जाना है? शाम के समय प्रदोष काल में जाना है, सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन। ठीक है, शाम के समय प्रदोष काल में कब होता है? लगभग 6 बजे के बाद कभी भी। ठीक है, तो आप लोगों को 6 बजे के बाद कभी भी जो है किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है क्योंकि दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो है लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो, धन बढ़ता ही बढ़ता रहे, आपके घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, तो उस स्थान पर आप लोगों को एक दीपक, किसका? शुद्ध देसी गाय की घी का, है ना, शुद्ध देसी गाय की घी का एक दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर लगाना चाहिए। देखो, अगर आप लोग जो है अपना ऐसा भाव रखकर जो है मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे ये दीपक लगा रहे हो कि लक्ष्मी जी के लिए लगा रहे हो, क्योंकि लक्ष्मी जी जो होती है उनके लिए लंबी बाती का दीपक लगता है और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लंबी बाती का भी दीप अपने भाव से लक्ष्मी जी के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, और गोल बाती का भी लगा सकते हैं, पर आपका भाव लक्ष्मी जी के लिए है तो आप लंबी बाती का दीपक, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक वहाँ पर लगा दें। ठीक है, अब दोस्तों देखो, यहाँ पर दीपक 2 तरह के लग सकते हैं। पहला तो हमने जो आपको दीपक जलाने का तरीका बताया, ये बताया उन लोगों के लिए जिनको घर में लक्ष्मी की दिक्कत रहती है, पैसों की कमी रहती है, जिनको अपने घर में लक्ष्मी जी बढ़ानी है, पैसे बढ़ाने हैं, तो वो ये वाला दीपक लगाएं। दूसरा दीपक वो होता है जो कि आपके घर में से दुख और समस्याओं को दूर करता है। इस उपाय में क्या करना रहता है? बत्ती आप लोग इस उपाय में गोल ही लगाते हैं। ठीक है, कौन सी लगाते हैं? ये जो दुख और समस्याओं को दूर करने वाला उपाय है, दीपक है, इस उपाय में आप लोग बत्ती गोल ही लगाते हैं दीपक के अंदर। बस जो तेल होता है वो सरसों का तेल यहाँ पर हो जाता है। शुद्ध देसी गाय का घी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए डाला जाता है और जो घर में से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग सरसों का तेल यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, फिर इस दीपक को तैयार करके आप लोग जाइए पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय ही, शनिवार के दिन ही, और वहाँ पर जाकर इस दीपक को जलाइए। ठीक है, तो 2 अलग अलग ये उपाय हैं, 2 तरह के दीपक हैं। एक बार में सिर्फ एक ही दीपक लगाएं, 2-2 दीपक एक साथ ना लगाएं। जिसको धन की कमी हो, जिसको धन के लिए उपाय करना हो, तो वो माता लक्ष्मी जी के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय ये एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लगाएं। और जिनको अपने घर से दुख और समस्याओं को दूर करना हो तो वो एक गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक जो है मतलब पीपल के पेड़ के नीचे लगा लें और दीपक लगाने के बाद प्रार्थना ज़रूर कर लेना। ठीक है, बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, ये उपाय भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको रोग और बीमारी परेशान करती रहती है, या तबीयत खराब होती रहती है, या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते रहते हो। ठीक है, तो उस स्थान पर आपका ये वाला उपाय ज़रूर काम करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी को कितना माना जाता है। ठीक है, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का ही ये उपाय है। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, हनुमान जी का ये उपाय है, तो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। कितनी बेलपत्र की? एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद में 2 शमी पत्र की आवश्यकता होगी। कितने शमी पत्र की? 2 शमी पत्र की। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए पड़ेगा लाल चंदन। क्या चाहिए पड़ेगा? लाल चंदन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस उपाय में उपयोग होंगी। एक बेलपत्री, 2 शमी पत्र और लाल चंदन। इन तीनों ही चीज़ों को लेकर आप लोगों को क्या करना है? शनिवार के दिन मतलब 2 दिसंबर को प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँच जाओ तो वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले क्या करना है? अपनी जो भी पूजन अर्चना हो, शिव जी पर जल चढ़ाना हो, जो भी बेलपत्र चढ़ाना हो, अलग से वो आप चढ़ा दें। ठीक है, उपाय की जो हमने सामग्री बताई है वो अलग रखना है ना।
तो आप लोगों को क्या करना है कि ये पूरी सामग्री तैयार करके भगवान शिव जी के सामने या पास में बैठ जाइए। बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उस बेलपत्र के वो चिकने वाला जो भाग होता है उसको अपने सामने रख लीजिए, किसी प्लेट में या किसी भी चीज़ में रख लीजिए, ठीक है। रखने के बाद आप ध्यान से देखिए कि एक बेलपत्री आपके सामने जिसमें 3 पत्तियाँ हैं, जिसमें से एक बीच वाली बड़ी पत्ती है और नीचे की 2 साइड की पत्ती है ना। तो हमें सिर्फ काम है नीचे की 2 साइड की पत्ती से, जो एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी, है ना। तो आपको करना क्या है, जो हमने आपसे 2 शमी पत्र लाने के लिए बोले हुए थे, तो आपको करना क्या है कि इन 2 शमी पत्र को उठाना है और एक शमी पत्र को बेलपत्र की इस साइड वाली पत्ती पर रख देना है और एक शमी पत्र को बेलपत्र की इस साइड वाली पत्ती पर रख देना है, ठीक है। जो नीचे साइड की 2 पत्तियां होती है ना, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों पर एक एक शमी पत्र आप लोगों को जो है बेलपत्र की पत्ती पर रख देना है। बीच की पत्ती पर कुछ नहीं रखना है ना। उसके बाद में हमने आपसे लाल चंदन लाने के लिए बोला था, तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, थोड़ा थोड़ा, और दोनों पत्तियों के ऊपर वहाँ पर समर्पित कर देना है, मतलब रख देना है थोड़ा थोड़ा लाल चंदन, है। बीच वाली बड़ी पत्ती पर कुछ नहीं करना है। तो आपने क्या किया, बीच वाले मतलब एक बेलपत्र की साइड की 2 पत्तियों पर एक एक शमी पत्र रखा, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन डाल दिया। अब इस बेलपत्री को आपको उठाना है, भगवान शिव जी के सामने कुछ समय सीधे हाथ हथेली में रखना है और भगवान हनुमान जी के तीसरे नंबर के एक भाई हैं गतिमान हनुमान जी। कौन से हनुमान जी हैं? गतिमान हनुमान जी। गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर आप क्या करें कि इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा दें, ठीक है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ा दें। बेलपत्र को चढ़ाने के बाद आप प्रार्थना कर लें उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, बीमारी और रोग को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हो, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर ले। अगर वो व्यक्ति खुद ये उपाय करने के लिए सक्षम है तो भाई वो खुद भी ये उपाय कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो उसके घर का कोई भी एक सदस्य उसके लिए ये वाला उपाय करे, उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पर उपाय सिर्फ कुछ ही विशेष दिनों पर करने के लिए, वैसे तो रोज़ कर सकते हो, पर मंगलवार और शनिवार का दिन ये इस उपाय को करने के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो आप ज़रूर करके देखिए, कैसी ही रोग और बीमारी हो, शरीर में कोई भी कष्ट हो, इस उपाय को करने से आपके वह सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, शनिवार का दिन है, और अगर हो सके तो भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार आप पीले कनेर के फूलों से या तो पारिजात के फूलों से ज़रूर करके देखें। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। कोई भी एक फूल अगर आपको मिल जाए, जैसे कि कनेर का फूल मिल जाए, एक कनेर का फूल नहीं लगेगा, इसमें 5, 6 या 10 कनेर के फूल लगेंगे, जितने आपको मिल जाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उतने फूल लेकर भगवान शिव जी के शिवलिंग का ज़रूर श्रृंगार करो और भगवान का नाम का कुछ समय बैठकर वहाँ पर जाप कर लेना और अपनी मनोकामना बोल देना। आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। हर दिन का एक विशेष और अलग महत्व होता है, उसी तरीके से शनिवार का भी होता है। तो आपको पारिजात का फूल मिल जाता है तो वो ले जाना, कनेर का फूल मिल जाए तो वो ले जाना और भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना। श्रृंगार करने का मतलब होता है कि शिवलिंग के हर हिस्से में आप लोगों को वह फूल रखने होते हैं, ठीक है। और भगवान का कुछ मिनट जो है जाप करना रहता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का, और अपनी मनोकामना बोल देना होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर यह वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हमने आपको बताया 2 दिसंबर शनिवार के दिन किए जाने वाले उपाय। अब हम आपको बताएंगे 3 दिसंबर रविवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में यहाँ पर बताए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको रविवार के दिन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आप उपाय करेंगे वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही करेंगे। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हो और आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, तो उसके लिए आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना है। उपाय में क्या करना है, आपको सबसे पहले इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और उपाय की जो सामग्री रहेगी वो रहेगी 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ में मात्र लाल चंदन, ठीक है। क्या करना है लाल चंदन का आपको, देखो 1 लोटा जल आपने जो शुद्ध जल का भरा है उस 1 लोटे जल के अंदर आप लोग डाल लो लाल चंदन, ठीक है। 1 चुटकी लाल चंदन डाल लो और कुछ नहीं करना है उस लोटे का। ये आपका हो गया 1 लोटा जल, और डबल से आपको 1 और लोटा जल भरकर तैयार करना है, ठीक है। कैसा, वो बिल्कुल सादा होगा, उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है। 1 लोटे जल के अंदर आपको लाल चंदन मिलाना है, दूसरे वाले 1 लोटे जल के अंदर वो आपको सादा रखना, कुछ नहीं मिलाना है। दोनों लोटे जल को लेकर अपने घर से निकलना है। घर से निकलने के बाद सबसे पहले जाना है आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो, जहाँ पर भी बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ हो बड़ा वाला, वहाँ पर जाना है। देखो, आपके पास लाल चंदन का जल है तो आपको दोनों ही जल वहाँ पर लेकर जाने हैं, और अपने लाल चंदन वाला जो जल होगा उस जल में से, उस जल के पात्र में से आधा जल आपको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। कहाँ पर, बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आधा जल समर्पित करना है, पूरा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन वाला जो सादा जल है उसको कुछ भी नहीं करना है, अभी उसको वैसे के वैसे रखे रहने देना है। तो लाल चंदन का आधा जल आपने बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित किया। अब आधा जल बचाकर और वो सादा जल पूरा बचाकर आप कहाँ पर आ जाओ, भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में आकर जो सबसे पहले आधा लाल चंदन का जल बचा हुआ है, इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। जब आप जल समर्पित करो तो एक धारा से करना, धीरे धीरे करके करना, ठीक है। और आपका जैसे ही वह लाल चंदन का जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल सादा रखा हुआ है, उस 1 लोटे जल को, सादा वाला जो जल है वो लाल चंदन के आधे जल को चढ़ाने के बाद पूरा एक
धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ा दीजिए। जैसे ही आपका वह जल चढ़ जाए तो उसके बाद में भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठिए और अपनी मनोकामना बोलिए, जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। जो भी मनोकामना होगी कुछ ही समय के अंदर या नए साल में आपकी वह पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों इस 3 दिसंबर रविवार के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है या घर में पैसों की कुछ दिक्कत चल रही है तो आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना होता है और घर में ही वाला उपाय आप कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेकर उसके अंदर गुड़ डालना होता है, 1 चावल का दाना डालना होता है, 1 लाल फूल डालना होता है और 11 मिर्ची के दाने डालने होते हैं। जो लाल मिर्ची होती है उसमें दाने होते हैं ना छोटे छोटे, तो 11 लाल मिर्ची के दाने डालना होता है। और इस जल को तैयार करके ये सभी सामग्री इसके अंदर डालकर आपको अपने घर में ही जो जहाँ पर आप सूर्य को अर्घ देते हो या जहाँ से आपके घर में सूर्य दिखता हो वहाँ पर चले जाना है और अपना मुख बिल्कुल सिधाई में कर लेना है, सीधा सीधा मुख कर लेना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेना है। और इस जल से फिर आपको सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ धीरे धीरे करके देना है। उस जल की छींटे आपके ऊपर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सभी सामग्रियाँ डालकर ही देना है। तभी आपके घर में अगर आपसे किसी ने पैसा लिया होगा, कर्जा लिया होगा और वो वापस ना कर रहा होगा तो भाई इस उपाय को करने के बाद वो आपका पैसा वापस कर देगा। बस अर्घ्य देने के बाद जो है भगवान से, सूर्य देवता से प्रार्थना भी ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे दिसंबर की 2 और 3 तारीख के। बाकी आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती